हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल फोस्टर अकेडमी एनसीईआरटी। आई एम अमित कुमार समी। आज हम बात करेंगे क्लास 7 के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है न्यूट्रिशन प्लांट्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल से समझेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। ठीक है, और पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना बेटा। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले जब हम न्यूट्रिशन प्लांट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म, ORG क्या है? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को एक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, फूड को इनटेक करता है और उसको यूटिलाइज करता है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, हम फूड को इनटेक कर लेते हैं, ठीक है, हम फूड लेते हैं अपने अंदर, और किस लिए खाते हैं? हम फूड को क्यों खाते हैं? ताकि हम सरवाइव कर सके, हम जिंदा रह सके, इसलिए तो खाते हैं। ठीक है, तो समझ में आगे न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फूड को इनटेक करते हैं और, ठीक है, और उसको यूटिलाइज करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है बेटा, अब बात आती है फूड क्या होता है। हमने समझ में आ गया कि भैया ठीक है, फूड को इनटेक कर लिया और उसके बदले हम सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन फूड में एक्चुअली में है क्या? आपने देखा होगा बच्चे पेंसिल भी चबाते हैं, है ना। कुछ लोग कुछ भी है मुंह में दे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन फिर क्या बोलते हैं पेरेंट्स, क्या बोलते हैं टीचर्स, क्या बोलते हैं, भाई ये खाने वाली चीज है क्या? बोलते हैं खाने वाली चीजें खाया करो। तो क्या होता है वो समझो। फूड क्या होता है बेटा? फूड आर सब्सटेंसेस फ्रॉम विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव एनर्जी। ठीक है, जिसको खाने के बाद उसको क्या मिलता है? उससे, उस फूड से एनर्जी मिले, उस सब्सटेंस से क्या मिले? एनर्जी मिले एंड मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और उस फूड से क्या हो? उसकी ग्रोथ पे असर पड़े, उसका डेवलपमेंट हो। ठीक है, उसकी ग्रोथ बढ़े और उसका डेवलपमेंट हो। तो ये जो चीजें हो, ठीक है, जिस भी सब्सटेंस से ये सब चीजें होती हैं वो फूड कहलाता है। समझ में आ गया अच्छे से? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है बेटा, तो फूड क्या होता है? फूड आर सब्सटेंसेस फ्रॉम विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव एनर्जी, ठीक है, एंड मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो अब बात आते हैं, देखो मैंने बता दिया फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। अब देखो न्यूट्रिशन में एक वर्ड आता है न्यूट्रिएंट्स। क्या आता है? न्यूट्रिएंट्स। क्या बोला है देखो, ठीक है, यूटिलाइज इट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। देखो अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? मतलब फूड को इनटेक करके क्या यूटिलाइज करेगा, उसमें से क्या चीज बॉडी के अंदर ली जाएगी। तो क्या होता है? कॉम्पोनेंट लाइक प्रोटीन। क्या बोलो बेटा? कंपोनेंट लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, यही तो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो ये, ठीक है, आर द नेसेसरी फॉर अवर बॉडी। ठीक है, तो यही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, फैट। तो ये सब चीजें हमारी बॉडी को जरूरत है, होती है इन सब चीजों की। तो न्यू क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा? कॉपी पेन लेके बैठना, आराम से नोट डाउन करते रहना। ऐसा मत करना कि सिर्फ एक बार वीडियो देखी, आप इतने शार्प माइंडेड नहीं हो सकता है ब्रिलियंट हो, बट इतने शार्प माइंडेड नहीं हो कि एक बार करके रोबोट नहीं हो ना, चिट्टी बाबू तो नहीं हो। हाँ, तो उसको, ठीक है, आराम से नोट कर लेना, ताकि दोबारा जब रिवाइज करो तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो बेटा, ये तो समझ में आ गया। हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड क्या होता है, और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। अब देखो बेटा, बात करते हैं हम बैलेंस डाइट की। देखो बेटा, हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक जैसा फूड ही हम खाते रहे तो वो भी हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट क्या होती है? अ बैलेंस डाइट इज one that fulfill all the person's nutritional need। ठीक है, मतलब एक पर्सन की जितनी भी न्यूट्रिशनल नीड है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए,
वो सब मिलने चाहिए, ठीक है। और किसी भी एक फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए घर में कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ खाया जाता है, कभी कुछ खाया जाता है, ताकि हर किसी से अलग अलग चीजें मिलती है, ठीक है। अब मैं रिसेंटली एक बात करता हूँ, बच्ची है, ठीक है, 2.5 साल की बेटा। अब क्या हुआ कि वो सिर्फ दूध पीती है, सिर्फ और सिर्फ दूध पीती है। अब क्या हुआ कि उसकी जो हड्डियां हैं वो खराब होने लगी, वो हड्डियां खराब होने लगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दूध पे सरवाइव करना पॉसिबल नहीं बेटा। देखो अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट, ठीक है, उसको फूड बोला जाता है, लेकिन सिर्फ दूध से नहीं चल सकता, और भी चीजें जरूर लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब क्या बैलेंस डाइट में क्या होता है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इंटेक किए जाते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे, ठीक है, आप उसको चाहे तो फ्रूट्स खा लो, ठीक है, कोई फूड ले लो, या फिर मेडिसिन ले लो, मजबूरी है, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है मेल न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूं, प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूं कि इंडिया में मेल न्यूट्रिशन कितनी तेजी से बढ़ा हुआ है, ठीक है, और क्या है इसका इंपैक्ट कितना पड़ रहा है, ठीक है। देखो मेल न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, malnutrition occur when the body doesn't get enough nutrients cause include a proper diet, ठीक है, जिसमें जो भी, ठीक है, कोई लोग जो होते हैं, ठीक है, बच्चे जो होते हैं, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, पहली बात। डाइजेस्टिव कंडीशन जो होती है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है इस वजह से भी, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम चीजें इनटेक तो कर लेते हैं, हम वो चीजें खा तो लेते हैं, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, और जब डाइजेस्ट नहीं होंगी तो क्या होगा, उस चीज का कोई भी असर नहीं होगा, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। कुछ बच्चों को कुछ चीज शूट नहीं करती है, ठीक है, वोमिट कर देते हैं, ठीक है, पेट खराब हो जाता है, तो क्या है, तो उनको वो चीज नहीं खानी चाहिए, उसका अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। और अदर डिजीज, बाई चांस कोई और डिजीज हो गया जिसकी वजह से, ठीक है, मेलन्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो समझ में आया। इसमें सबसे मेन फैक्टर जो है बेटा, इसमें जो मेन फैक्टर है वो क्या है, वो है पुअर डाइट। क्या है बेटा, पुअर डाइट। देखो बेटा, अगर ये दिमाग में है कि सिर्फ महंगी चीजें खाकर ही आप प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ले सकते हो, सारे न्यूट्रिएंट्स ले सकते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी बेटा, ठीक है। आप देखो जो सीजनल फूड होते हैं, देखो सीजनल फ्रूट हो गया या वेजिटेबल हो गई, आपको पहली बात तो वो सस्ता मिलेगा कंपैरेटिवली, और सीजन की चीजों में ही आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, और किसकी तरफ बढ़ते हैं, जो चीज कॉस्टली मिले, ठीक है, या तो जो चीज महंगी होगी वो। क्यों? क्योंकि जिस चीज का सीजन नहीं मिले होगा ना, उस चीज का खाने का ज्यादा मन करता है, ठीक है। तो ये ऐसा मत करो, ठीक है। जो सीजन वाली चीजें हैं अपने घर में ही बताओ कि जो सीजन वाली चीजें हैं सिर्फ वही बनाओ तो अच्छा है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है। क्योंकि देखो, अगर आप सर्दियों में आम खाओगे तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं जो सीजन वाली चीजें सीजन में खाई जाए तो आपकी बॉडी को भी अच्छा लगेगा और सस्ता भी लगेगा, ठीक है। अब देखो, यहां तक समझ में आ गया मेलन्यूट्रिशन क्या होता है, किसी भी चीज की कमी, जब हम, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो पुअर डाइट की वजह से होता है। डाइजेस्टिव कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहता है, ठीक है, या फिर और कोई डिजीज हो सकती है, ठीक है, इन सब की वजह से। अब बात आता है ग्रीन प्लांट्स, जो मेन बात, ये सब चीजें वो थी जो बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए थी, और 6th क्लास में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं वैसे, ठीक है। फिर भी मैंने एक बार बता दिया है, आखिर होता क्या है, ठीक है, क्या क्या होता है, होता क्या है, ठीक है। अब क्या है कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खुद का भोजन बना सकते हैं और बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी में, पहली बात। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की रोशनी, ठीक है, प्रेजेंस में,
तीसरा वाटर, पानी चाहिए होता है, और क्लोरोफिल चाहिए होता है, और मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है, जो उनको कहां से मिलते हैं, सॉइल से मिल जाते हैं। इन सब चीजों में ठीक से वो अपना फूड बना लेते हैं। समझ गए? तो ग्रीन प्लांट्स खुद अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक है, वही बात है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो यहां तक जो भी अब तक मैंने समझाया सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत तो नहीं है? नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, पॉज करो इसको, और जब नोट नहीं किया तो उसको कर लेना, ठीक है। यहीं पर पॉज करो, उसको नोट करो। अब देखो बेटा, आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या देखते हैं कि हमने देख लिया न्यूट्रिशन क्या होता है, ये सब देख लिया। अब बात आती है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा दो टाइप का होता है, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक तो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। मतलब न्यूट्रिशन किस किस टाइप से लिया जा सकता है? एक तो ऑटोट्रॉफिक खुद, और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक अदर के थ्रू। आप देखो कैसे मतलब ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। क्या होता है बेटा? ऑटो मतलब सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। क्या होता है बेटा जी? ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सेल्फ नरिशमेंट। इसको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। जो खुद कर रहा है तो क्या प्रोड्यूसर ही है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, हमको सबको पता है, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसे हेट्रो मतलब क्या होता है? अदर्स, ठीक है। हेट्रो, और यहां पर क्या है? नरिशमेंट, ट्रॉफिक नरिशमेंट, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक वो, ठीक है, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है, जो अपना नरिशमेंट खुद कर सकते हैं। और हेटरोट्रॉफिक जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। देखो बेटा, इसमें ऐसा नहीं है, कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो अपना नरिशमेंट खुद नहीं कर सकते, जो ग्रीन प्लांट्स नहीं है, उसमें से कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना नरिशमेंट खुद नहीं कर सकते, वो हेटरोट्रॉफिक के ही अंदर आएगा, ठीक है। वो प्लांट्स हेटरोट्रॉफिक की ही कैटेगरी में आएंगे बेटा जी, ठीक है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है वही आएंगे ऑटोट्रॉफिक, वही अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो, यहां पर बात हो रही है बेटा फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। अब देखो, फोटो मतलब सनलाइट, फोटो मतलब सनलाइट, और सिंथेसिस मतलब टू कॉम्बाइन। फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में हम खाना बनाते हैं, ठीक है। अब देखो सुनो, ये प्लांट्स है, क्या है? ये प्लांट है मान लो। अब प्लांट में क्या? ये रूट्स है। अब देखो बेटा, रूट में जो प्लांट होता है उसमें एक टिश्यू होता है, ठीक है। कुछ टिश्यू होते हैं जिसको हम जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइलम। जाइलम क्या करता है बेटा? वो पानी और वाटर एंड मिनरल, ठीक है, वाटर एंड मिनरल को ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, कहां पर? अपवर्ड डायरेक्शन में प्लांट के अंदर ले जाता है, ठीक है, ठीक है। कहां पर? अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे हम जड़ में पानी डालते हैं ना, अब देखो हम पानी तो जड़ में डालते हैं, ऐसा तो नहीं है अगर हम ऊपर से सिर्फ पानी डालें, लीव्स को गीला कर दे तो क्या प्लांट चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम जड़ में पानी डालते हैं और जाइलम के थ्रू बेटा वो पूरे प्लांट के अंदर चला जाता है। फ्लोएम क्या होता है? देखो, अब देखो बेटा, यहां पर सनलाइट इसको मिल रही है, ठीक है। ये लीव्स है, लीव्स के अगर आप निचली परत देखोगे तो वो वहां पर आपको कुछ खुरदुरा दिखेगा, रफ सरफेस दिखेगी, ठीक है। और रफ सरफेस क्यों? उसमें पोर्स होते हैं कुछ इस टाइप के, वो क्या होते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, एक तो सनलाइट है, स्टोमेटा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वाटर है, ठीक है। इन सब की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। समझ में आ गया बेटा? और फ्लोएम क्या करता है जब खाना बन जाता है? देखो, स्टोमेटा क्या है बेटा? एक तरीके से लीफ क्या है कि किचन होता है। लीफ क्या होता है? किचन होता है प्लांट का, ठीक है। यहां पर खाना बन जाता है। और फ्लोएम क्या करता है बेटा? ये देखो, इसमें सिर्फ वन वे होता है, ठीक है। ये सिर्फ नीचे से ऊपर ले जा सकता है,
और फ्लोएम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ ले जा सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं? जाइलम जो होता है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर और मिनरल को लेके जा सकता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। समझ आ गया? अब देखो बेटा, यहां पर क्या लिखा है मैंने? स्टोमेटा कंटेन क्लोरोप्लास्ट। समझना, स्टोमेटा के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट विच हैज ए ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है बेटा जी। क्या बोल रहा हूं मैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, इस बात को समझेंगे। और ये क्वेश्चन आपकी 100% श्योर हूं मैं कि आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पैक्ट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। ठीक है, ये है इक्वेशन है। ठीक है, कि आपसे अगर पूछा जाए इक्वेशन बताओ कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है, तो क्या है? देखो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, ठीक है, अब ये किसकी? सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बेटा? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं? शुगर बनाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन को भी रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, शुगर कार्बोहाइड्रेट बन गया और ऑक्सीजन रिलीज हो गया। ठीक है, तभी तो वो रिलीज, जब ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। समझ रहे हो बेटा? समझ रहे हो मेरी बात को? जब वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये था फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, इसको याद रख लेना ध्यान से। ठीक, अब आगे चलो। आगे है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है बेटा? ऑटोट्रोफिक, जो खुद अपना नरिशमेंट कर सकते हैं। हेट्रोट्रोफिक क्या होता है? इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी बात है, जो अपना, ठीक है, नरिशमेंट खुद नहीं कर सकते, वो कहां पर? दूसरों पर ही डिपेंड रहेंगे। ठीक है, फॉर फूड टू सर्वाइव, फॉर फूड टू सर्वाइव। ठीक है, ऑल द एनिमल्स आर हेट्रोट्रोफिक, ऑल द एनिमल्स आर हेट्रोट्रोफिक। हम सबको पता है भाई, हमें तो दूसरों पर डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक, अब देखो बेटा, इसमें इसको 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, कह सकते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में किस में? एक तो हार्बीवोर हो गया, दूसरा हो गया कार्निवोर, और तीसरा हो गया ऑमनिवोर। ठीक है, हार्बीवोर, देखो जहां पर हार्बी, ठीक है, हर्ब जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है? ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, या फिर प्लांट्स कह सकते हो, ग्रीन प्लांट्स कह सकते हो। और वोर क्या होता है बेटा? ईटन। ठीक है, वोर क्या होता है? ईटन। तो जो प्लांट्स, ठीक है, जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स पर ही, ठीक है, या फिर ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड है, या फिर जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो हार्बीवोर हो गए। बकरी हो गई, ठीक है, गोट हो गई, ठीक है, काव हो गई, ये सब क्या है? हार्बीवोर है। ये क्या है बेटा? हार्बीवोर। ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स वगैरह खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं। ठीक है, कार्निवोर जो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध मांसाहारी होते हैं। ठीक है, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है, ये क्या है? मांस खाते हैं। ठीक है, मीट। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्नी, ठीक, कार्नी का मतलब क्या होता है? मीट। ठीक है, और वो ईटन। ठीक है, ओमनी जैसे क्या है? ओमनी मतलब ऑल, जैसे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब हर जगह पर है गॉड। ठीक है, तो ओमनी मतलब ऑल, जैसे हम सब कुछ खाते हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमंस, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, खैर खाते तो सभी है, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में, लेकिन फिर भी मैं इन सब चीजों में वो ज्यादा करना नहीं चाहूंगा। तो ओमनीवोर मतलब जो कुछ भी खा लेते हैं, हम ग्रीन प्लांट्स भी खा लेते हैं, हम फ्लैश भी खा सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग खा लेते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? यहां तक कोई भी डाउट है? ठीक है, हेट्रोट्रोफिक क्या होता है? इक्वेशन बता दी है। स्टोमेटा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस बता दिया है। ऑटोट्रोफिक क्या होता है? हेट्रोट्रोफिक क्या होता है? ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है। तो अब इसको नोट करो और आगे चलते हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी से, चलो। ठीक है, अब देखो बेटा, ठीक है, कुछ और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, इसमें
क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बेटा जिसमें क्लोरोफिल कंटेंट कम होता है। अब क्लोरोफिल जब कंटेंट कम होगा तो क्या होगा कि वो खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, क्या लिखा है, मैनी प्लांट्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया हैव लैक क्लोरोफिल एंड कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ठीक है, दूसरों की बॉडी जो होगी, जो डेड और डिके होगी, ठीक है, जो जमीन के अंदर होगी, उस पर डिपेंड, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट होते हैं। क्या बोल रहा हूं, उस पर डिपेंडेंट होते हैं और उन्हीं को खाकर वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है सेप्रोफाइटिक। क्या बोल रहा हूं बेटा, सबसे पहला आता है सेप्रोफाइटिक। वो क्या होता है, फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, दीज प्लांट्स लैक कलर, ठीक है, लैक ग्रीन कलर। ठीक है, वो क्या है, जमीन के अंदर जो भी डेड एंड डिके मटेरियल होता है, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट होते हैं और उसी से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। मतलब प्रिपेयर करते हैं मतलब वो इनटेक करते हैं, उसको प्रिपेयर्ड फूड को इनटेक करते हैं। बेटा ध्यान रखना, खुद नहीं बनाते हैं, प्रिपेयर्ड फूड को ही इनटेक करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, फंगी, मशरूम, यीस्ट, ये सब क्या है, ये सेप्रोफाइटिक, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कुछ एग्जांपल है। अब इसमें क्या है, जो मशरूम देखी होगी आपने, अब इसमें क्या है, सेप्रोफाइट आर कॉमनली, ठीक है, सीन आफ्टर रेनी सीजन। अब रेनी सीजन में क्या होता है, जो भी कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, वो बाहर आते हैं और मर जाते हैं। अब उनसे क्या होता है कि उन पर ये डिपेंड होते हैं और वहीं से जो मशरूम वगैरह है, आपने देखा होगा कुछ ऐसी जगहों पर ही बरसात के बाद मशरूम वगैरह आपको देखने को मिलती है, आप खाते भी हो, नॉर्मली है। ठीक है, क्योंकि उसकी काफी वैरायटीज आ जाती है। और दूसरी बात है, ठीक है, मशरूम हो गया, आपने ब्रेड पर फंगस लगी हुई देखी होगी और मोस्टली तभी रेनी सीजन के आसपास के टाइम पे आप ज्यादा उस चीज को देखते हो कि फंगस लगी हुई मिलती है। तो फंगस क्या होती है वो आपको देख रहे हो ना, ठीक है, इस टाइप की आपने देखा होगा, कुछ कभी कभी ब्रेड पर देखा होगा कि कुछ इस टाइप की होती है। तो वो क्या है, वो उस ब्रेड पर, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट होते हैं और उससे ही अपना खाना लेते हैं। दूसरी बात वो बता दिया कि किस तरीके से डेड एंड डिके, क्योंकि हमने देखा होगा ना कि जब कोई जानवर वगैरह मर जाता है तो वो भी वही सब नीचे ही जमीन में वो दफन हो जाते हैं। ठीक है, वहीं से लिया जाता है। दूसरा था पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, जो पैरासाइट होता है, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब मेरा समझो, पैरासाइट का मतलब होता है जब कोई इंसान किसी और पर डिपेंड हो। जैसे देखो, पैरासाइट न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ये नॉर्मल एक बात बताया है मैंने, ठीक है, ऑफ देयर होस्ट एंड ड्राइव देयर फूड। मतलब उस बॉडी के अंदर या बाहर, उससे टच होके उसी से सारा न्यूट्रिशन लिया जा रहा है। ठीक है, उसको पूरी तरह से किल नहीं किया जा रहा है, समझो मेरी बात को, उसको पूरी तरीके से किल नहीं किया जा रहा है, मगर उसी से, ठीक है, न्यूट्रिशन लिया जा रहा है। अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। कोई खाना बना रहा है, हाँ भाई मुझे भी चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, तो उस टाइप का है। जैसे कैसकट्टा, अमरबेल, ठीक है, वो क्या करती है, जिसके ऊपर भी चढ़ जाती है उससे ही पूरा न्यूट्रिशन ले लेती है ना, और बहुत बहुत फैल जाती है, वो पूरे पेड़ के ऊपर फैल जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये क्या बेटा, ये टोटल पैरासाइट है। अब इसमें भी पैरासाइट में भी दो टाइप का आता है, एक तो टोटल पैरासाइट होता है और एक हेमी पैरासाइट होता है। हेमी पैरासाइट में क्या होगा बेटा, देखो पहले टोटल पैरासाइट समझ लो। टोटल पैरासाइट का मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, जो दूसरा प्लांट अपना पूरा फूड प्रिपेयर करेगा उसी से सब कुछ लिया जाएगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है और वो काम करेगा। ठीक है, दूसरी बात, द ऑर्गेनिज्म, देखो ड्राइविंग फूड इज कॉल्ड पैरासाइट। जो फूड को ड्राइव करता है, मतलब जो इंटेक करता है बने बनाए फूड को, वो क्या होता है, पैरासाइट होता है। और जिससे ड्राइव किया जाता है, जो बेचारा बनाता है फूड को, उसको क्या बोला जाता है, होस्ट। क्या बोला जाता है, होस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब मिसल्टो ट्री क्या होता है, मिसल्टो ट्री होता है पार्शियल पैरासाइट। क्या होता है, पार्शियल पैरासाइट। इसका मतलब है कि ये क्या करता है बेटा, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये ग्रीन प्लांट है। क्या ये ग्रीन प्लांट है, तो ये क्या करता है, अपना खाना नॉर्मली, बाकी चीज तो अपने ऊपर से ले लेगा, सनलाइट मिल जाएगी, ठीक है, और
क्लोरोफिल इसके पास ही है, लेकिन बाकी वाटर और मिनरल ये दूसरे प्लांट से लेगा। कि भाई होता है ना, हाँ धनिया खत्म हो गया है, या फिर थोड़ा अचार दे दो, या फिर थोड़ा मिर्च खत्म हो गई, चीनी खत्म हो गई है, पड़ोसी वगैरह मांग लेते हैं ना। या फिर आपकी क्लास में देखो बच्चे क्या करते हैं, हाँ भाई पेंसिल दियो, ठीक है बहन कॉपी तो दे, काम है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होंगी कि एक दूसरे पर, ठीक है ना, पूरा काम खुद नहीं करना, कुछ अपने से और कुछ दूसरों से करवाना, ठीक है। तो आदत तो ये, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वगैरह है, सनलाइट भी मिल जाती है, क्लोरोफिल भी है, लेकिन वाटर और मिनरल ये कहीं और से लेता है। तो आधा काम खुद किया, आधा किसी और से करवाया, तो ये क्या पार्शियल पैरासाइट है। क्या ये पार्शियल पैरासाइट मतलब आधा, हेमी पैरासाइट बोल सकते हैं इसको। हेमी पैरासाइट का मतलब है आधा डिपेंड है और आधा खुद काम करता है। ये कुछ काम नहीं करता, निकम्मा है भैया, पूरी तरह से निकम्मा है, और ये दूसरों पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। सेप्रोफाइट समझ में आ गया क्या होता है, पैरासाइट समझ में आ गया, समझ क्या है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब एक काम करो, उससे पहले इसको आप नोट कर लो बेटा जी, ठीक है। मैं हट गया हूं, पॉज करो, नोट करो। देखो बेटा, अब यहां पर आता है, नेक्स्ट आता है सिम्बायोटिक, ठीक है। सिम्बायोटिक में क्या होता है, ठीक है, दो प्लांट जो एक साथ रह रहे हैं, क्या बोल रहा हूं, दो प्लांट जो एक साथ रह रहे हैं, और उसमें क्या होगा, ठीक है, टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, ठीक है, एंड बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे हैं, दोनों ले रहे हैं, एक नहीं ले रहा है, दोनों ले रहे हैं। मतलब आधा काम मैं करूंगा और आधा काम सामने वाला करेगा। जैसे खाने में सब्जी में बनाऊंगा, रोटी वो बनाएगा, ठीक है। जिस दिन सब्जी मैंने बना दी, रोटी उसने बना दी, जो भी है, मतलब जिसकी जो कैपेबिलिटी है वो काम करेगा, दूसरा जिसकी वो कैपेबिलिटी नहीं है तो दूसरे की है तो वो काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है बेटा, यही लाइफ में होता है, किसी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अब जैसे क्या इन लाइकेंस, ठीक है, रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द एल्गी एंड फंगस। अब लाइकेंस में जो रिलेशन है एल्गी और फंगस में, वो क्या है वो समझो। देखो एल्गी क्या करता है बेटा, द एल्गी कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। आपको पता है जो ग्रीन पिगमेंट है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। वो किसमें होता है, एल्गी में होता है, ठीक है। विच हेल्प द एल्गी टू प्रोड्यूस फूड, ठीक है। उसकी वजह से एल्गी क्या होता है, वो फूड प्रोड्यूस कर सकता है। और एल्गी जो अगर जो प्रोड्यूस करेगा फूड को, वो किसके लिए, फंगी, ठीक है, जो फंगस होती है, ठीक है, उसके लिए भी फूड प्रिपेयर करेगा और उसको भी फूड देगा, ठीक है। अब उससे उसने जो फंगी है, ठीक है, उसने फूड तो खा लिया, अब उसके बदले फंगी उसको क्या देगी, एल्गी को, तो इन रिटर्न द फंगी प्रोटेक्ट द एल्गी फ्रॉम ड्राइंग इन सनलाइट, ठीक है, उसको सूखने से बचाएगी, ठीक है, वो प्रोटेक्शन देगी, समझ रहे हो। इसके बदले जो फंगी है वो एल्गी को क्या देगी, प्रोटेक्शन देगी, ठीक है, उसको ड्राई नहीं होने देगी सनलाइट में। समझ में आ गया। तो ये है, ठीक है, कोऑपरेशन के साथ काम करना, आधा आप काम करो आधा हम काम करेंगे और काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट आता है लास्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं, ठीक है, ये था सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, ठीक है। अब आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कौन से प्लांट होते हैं बेटा, ठीक है, फीडिंग ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे पिचर प्लांट है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब इसमें क्या हो रहा है, अब क्या देख रहे हो कि एक फ्लोवर है, ठीक है, उसमें एक इंसेक्ट चला गया अंदर, उसने टक से अंदर वो इंसेक्ट, ठीक है, ले लिया, उसको ऑब्जर्व कर लिया और फूड इंटेक कर लिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, क्लोरोफिल वगैरह नहीं होता है, और अपना खाना खुद नहीं बना सकता, और ऐसा भी नहीं इधर उधर भाग सकता है, ठीक है। तो ये किस तरह से बनाएगा, इस तरीके से, ठीक है। जो नॉन वेजिटेरियन है, समझना, एक नॉन वेजिटेरियन है, कभी ऐसी मान लो उसको। इसी तरीके से बेटा लास्ट नोट है, उसको समझो मेरी बात को, क्या है कि मैनी ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ऑल्सो सेटिस्फाई देयर डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन। बहुत सारे ऐसे ग्रीन प्लांट्स हैं
जिनके अंदर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है। अब उसको फिल करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, सो दे गेट इट बाय द इंसेक्ट विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल। जो सॉइल के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे वो नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये था, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, इसको नोट करो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।